जिस देश की कुछ फीसदी आबादी कुपोषित हो, जहां अब भी कुछ लोगों को भूखे सोना पड़ता हो, जहां मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब न होती हो, उस देश में इस तरह की तस्वीरें आना बेहद गंभीर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 राज्यों और 3 जिलों की तस्वीरें हैं। तीनों ही जगह अनाज को बड़ी लापरवाही के तहत तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से देश के हालात बेहद खराब है। कोरोना के चेन तोड़ने के लिए शहर शहर और राज्य राज्य लॉकडाउन लगा है। मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले रोटी रोटी को मोहताज हो चुके हैं। रोजगार की तलाश है और 2 वक्त की रोटी जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कुछ शहरों से अनाज को जानबूझकर बर्बाद करने की तस्वीरें सामने आना बहुत बड़ी लापरवाही है। ग्रेटर नोएडा। ये तस्वीरें दिल्ली के बेहद करीब ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाके की है। यहाँ की सरकारी संघ की मंडी में करीब 100 टन अनाज खुले में खराब हो रहा है। कुछ बोरियां तो पिछले दिनों की बारिश में खराब भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दादरी के किसान सहकारी संघ में पिछले कुछ दिनों से गेहूं की खरीद हो रही थी। गोदाम की हालत बेहद खराब है। इमारत की छत टूट चुकी है। अनाज को बारिश से बचाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। बावजूद इसको गेहूं की खरीद केंद्र बनाया गया। हाँ, कोई इंतजाम नहीं है गेहूं खरीदने के लिए। नहीं, अब तेज बारिश हो रही है, बाहर गेहूं भी भीगता हुआ नजर आ रहा है। हमारा 3 दिन से पड़ा है ना, 3 दिन से कोई खरीद नहीं चल रही। हाँ, अभी 2 दिन के लिए और बोला है, 2 दिन और नहीं चल रही। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने के बाद भी प्रशासन खामोश है। बाराबंकी। यूपी के एक और शहर बाराबंकी से भी ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अनाज के दुश्मनों ने यहाँ भी गेहूं को जानबूझकर सड़ने के लिए छोड़ दिया है। गेहूं खरीद केंद्र में सैकड़ों टन अनाज खुले आसमान के नीचे कीचड़ और पानी में रखा हुआ है। बोरियों में घुस रहा ये कीचड़ और पानी गेहूं को तबाह कर रहा है, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। हालांकि यहाँ काम करने वाले मजदूर कई बार ठेकेदार और केंद्र प्रभारी को इन बोरियों को गोदाम में भेजने के लिए कह चुके हैं। बावजूद इसके किसी ने भी अनाज को बचाने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे हल्का फुल्का। तो आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? जब बारिश हो गई तो ये थोड़ी, अब ठेकेदार को कहा गया कि गाड़ियाँ लगवा के उठवाओ। जब ठेकेदार नहीं उठवाया तो अब हम लोगों को तो भिजवाना नहीं। अब ठेकेदार से हम चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी लिखे और ठेकेदार को हमने आदेशित किया कि कुल मिला के अधिकारियों की इसमें गैर जिम्मेदारी है। अधिकारियों क्या, ठेकेदारों ने गाड़ी दी होती तो ये माल यहाँ बचता।